हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एकेडमी। प्यारे बच्चों, जैसा आप देख सकते हैं आपके सामने कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन क्लास 8th का साइंस का जो है पेपर है और इसका सॉल्यूशन जो है बेटा कुछ बच्चों की डिमांड आई थी कि सर सॉल्यूशन भेज दीजिए प्लीज़। तो उसी का बेटा सॉल्यूशन जो है आपके सामने मैं लेकर के आ रहा हूँ। तो चलिए बेटा बिना टाइम वेस्ट करें फटाफट सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस प्रोसेस हेल्प्स द रूट्स टू ब्रीथ इजीली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? टेलिंग। जो बेटा हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी जो है इस ऑप्शन से जो है आंसर मैच कर सकते हैं और जहाँ पर ज़रूरत होगा बेटा वहाँ पे मैं हिंदी में भी बताऊँगा आपको। तो ऐसा नहीं है कि ये सॉल्यूशन सिर्फ इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है। तो आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाई। इन्फ्लुएंजा बेटा किससे होता है? ऑप्शन है वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, द स्पीसीज हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन इज नोन एज। यानी ऐसे जीव जो लगातार कम हो रहे हैं और आने वाले समय में ख़त्म हो सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? एंडेंजर्ड स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यू रब अ बलून ऑन योर हेयर एंड ब्रिंग इट नियर अ वॉल, द बलून स्टिक्स टू द वॉल, डैश फोर्स। तो बेटा जब भी चार्ज की बात आती है तो वहाँ पे कौन सा फोर्स होता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल यानी एक आदर्श ईंधन की कुछ अच्छी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? तो वो बेटा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, हार्मफुल गैस नहीं रिलीज करना चाहिए, नॉइज नहीं करना चाहिए, वो रेडिली अवेलेबल होना चाहिए, वो इजीली हमें मिल जाना चाहिए। डैश। अगला क्वेश्चन है बेटा, डैश इज अ नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस। इसमें से कौन सा सब्सटेंस जो है नॉन कम्बस्टिबल है? तो ऑप्शन क्या है बेटा आपका? ग्लास हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते बेटा हम लोग, मोस्ट अप्रोप्रिएट मील फॉर द एडोलसेंट मस्ट कंटेन। जो ग्रोइंग एज के जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो है सबसे अच्छा खाना क्या माना जाएगा बेटा? कुछ बच्चों ने नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक भी, चिप्स पे भी बेटा क्लिक टिक करा है, बट ऐसा नहीं है बेटा। आंसर क्या हो जाएगा? रोटी, दाल एंड वेजिटेबल। ये जो है सबसे अच्छा खाना माना जाता है। उसके बाद बेटा अगर हम आगे बढ़ते हैं, पेंडुलम ऑसिलेट्स 20 टाइम्स इन 5 सेकेंड्स इस टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड निकालना है बेटा, तो 5 सेकेंड्स में 20 टाइम्स है तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर बेटा 0.25 सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन ह्यूमंस साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय। ह्यूमंस में, इंसानों में जो है साउंड कौन प्रोड्यूस करता है? तो हमारे गले में एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं लैरिंग्स। तो लैरिंग्स जो है बेटा क्या करता है? आपका साउंड प्रोड्यूस करता है। आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक आयरन स्पून है उसको हम इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं क्रोमियम से। इलेक्ट्रोप्लेट का मतलब होता है बेटा क्रोम की किसी भी चीज़ के ऊपर किसी दूसरे चीज़ की लेयर को डिपॉजिट करना, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेट करना। तो हम क्यों करते हैं बेटा? तो इसका मेन पर्पज़ होता है बेटा कि जो स्पून है उसमें जंग ना लगे, इसीलिए उसको जो है चमकदार बनाया जाता है जिससे कि वो जंग ना लगे। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, अगला क्वेश्चन है बेटा, अंशु डिप टू कॉपर वायर कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड अ बल्ब इन डिस्टिल्ड वाटर, द बल्ब डिडंट ग्लो। क्योंकि पानी जो है बेटा कौन सा लिया था उन्होंने? डिस्टिल्ड वाटर लिया था। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से पानी करंट पास नहीं होगा। तो हम उसमें क्या करें ऐसा कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, तो हम उसमें क्या डाल सकते हैं बेटा? सॉल्ट डाल सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट के अंदर क्या होता है? आयंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर ए थिन प्लेट ऑफ प्योर कॉपर इज कनेक्टेड टू डैश टर्मिनल और एंड अ थिक रॉड ऑफ इम्प्योर। तो बेटा प्योर को कौन से टर्मिनल पे लगाओगे आप और इम्प्योर को कौन से पे लगाओगे? तो आपके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हम लोग हमेशा जो है ध्यान रखना है प्योर को P फॉर प्योर, P फॉर पॉजिटिव याद रखने के लिए, ठीक है बेटा? तो आपका जो है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, सॉरी ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये बड़ा ही आसान सा है। इसमें आपके पास कुछ केमिकल्स दे रखे हैं, यूरिया, फ्रूट पील, ड्राइड लीव्स, पोटास। इसमें मैन्योर क्या क्या बन सकता है? फ्रूट पील, केले के मतलब सब फलों के छिलके और ड्राइड लीव, सूखे पत्ते से हम क्या बना सकते हैं? मैन्योर बना सकते हैं। जबकि फर्टिलाइजर बनाने के लिए क्या करेंगे यूज बेटा? यूरिया और पोटास, ये फर्टिलाइजर्स बनाने के काम आता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वाई इज ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर को बेटा फर्टिलाइजर से अच्छा क्यों माना जाता है? क्योंकि बेटा वो कोई हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं होता उसका, मिट्टी को की क्वालिटी को ख़राब नहीं करते। ये 2 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, राइट 2 रीजन्स फॉर यूजिंग सीएनजी का यूज़ क्यों करते हैं? तो सीएनजी बेटा क्या है? क्लीन फ्यूल है और उसके बाद इजीली अवेलेबल है, ठीक है? तो ये 2 रीजन्स लिख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स, यानी जीवाश्म ईंधन किसको कहते हैं? तो बेटा जो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उससे जो फ्यूल बनते हैं उससे हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। एग्जाम्पल इसके बेटा पेट्रोल, डीजल, ये सब। वाई डू द सोल्स ऑफ आवर शूज वियर आउट आफ्टर लॉन्ग यूज़।
अगला क्वेश्चन है बेटा कि जो ज़्यादा यूज़ करने के बाद हमारे जूते जो है घिस क्यों जाते हैं, क्योंकि बेटा जब आप चलते हो तो ज़मीन क्या करती है, सरफेस क्या करती है, फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है। उस फ्रिक्शन की वजह से जो है शूज़ हमारे क्या होते हैं, वियर आउट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा व्हाट आर हार्मोन्स, राइट द नेम्स ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं बेटा, हार्मोन्स आर द केमिकल्स, है ना, जो हमारी बॉडी रिलीज करती है और हमारे हर एक तरह की एक्टिविटीज़ को जो है ये हार्मोन्स से कंट्रोल करती है। तो मेल और फीमेल हार्मोन्स के एग्जांपल्स बेटा टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन हो सकता है। ठीक है बेटा, मेल का हो जाएगा बेटा टेस्टोस्टेरोन और फीमेल का हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। आगे बढ़ते हैं बेटा, हु डिस्कवर द प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन, हाउ इज पास्चराइजेशन डन, हाउ कैन वी ड्रिंक पास्चराइज मिल्क विदाउट बॉइलिंग, वाई कैन वी ड्रिंक। ये सी पार्ट बेटा क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत है, वाई कैन वी ड्रिंक नहीं, वाई कैन नॉट वी ड्रिंक आना चाहिए था। पास्चराइजेशन को बेटा डिस्कवर किसने किया था, लुईस पास्चर ने। और कैसे करा जाता है, मिल्क को बेटा जो है लगातार हाई टेम्परेचर पे गर्म फिर ठंडा करा जाता है, उस प्रोसेस को पास्चराइजेशन बोलते हैं, जिससे क्या होता है सारे बैक्टीरियाज मर जाते हैं। अगर आप विदाउट बॉइलिंग अगर आप मिल्क को पीते हो तो उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ यू आर गिवन 2 nails a sharp and a blunt, then which of these nails will you be able to push easily in a wooden plank। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है बेटा कि एक धारदार वो है बेटा नेल है, नेल मतलब कील, और एक नॉर्मल कील है, तो दोनों में से किसको जो है दीवार में जो है पुश करना आसान होगा, तो ऑब्वियसली जो क्या होगा बेटा शार्प होगा। विल यू बी एबल टू इन्फ्लेट ए बलून हैविंग होल्स, तो कह रहा है बेटा अगर मान लो कोई बलून है, बलून में जो है होल हो रखा है, तो क्या आप उसको आप फुला पाओगे, इन्फ्लेट कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो आप एयर उसको दोगे तो वो एयर का प्रेशर नहीं बनेगा और उसकी वजह से जो है वो अपनी शेप में नहीं आ पाएगा। आगे बढ़ते हुए बेटा हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आ गए हैं। कंबशन व्हिच टेक्स प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस, इसको बेटा क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सप्लोजन बोलेंगे। गैस इज एन इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस, इन्फ्लेमेबल जो इजीली जल जाए, वाटर या अल्कोहल, तो अल्कोहल बेटा इजीली जल जाता है। द डैश जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम, जो कैंडल फ्लेम होता है बेटा उसका कौन सा जोन सबसे ज़्यादा गर्म होता है, हॉटेस्ट जोन कौन सा होता है, आउटर मोस्ट जोन। उसके बाद अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ डैश ऑफ अ फ्यूल, कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू के लिए बेटा हम कितना अमाउंट लेते हैं, 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा, द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, अगर आप इनकम्प्लीट कंबशन कराते हो किसी भी फ्यूल का तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हार्मफुल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हार्मफुल होता है, बट कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बेटा ज़्यादा हार्मफुल होता है। आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग, मैच द कॉलम्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन आया होता है बेटा। एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, जो अपने यंग वंस को बॉर्न करते हैं उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, विविपोरस, क्या बोलते हैं बेटा, विविपोरस। रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व, जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्यूजन ऑफ ओव्यूम एंड स्पर्म, ओव्यूम और स्पर्म जो मिलते हैं बेटा उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद लार्वा का एडल्ट में, है ना, लार्वा का एडल्ट में कन्वर्ट होना, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मेटामॉर्फोसिस, हिंदी में बोलते हैं इसको कायांतरण। एंड एनिमल्स विच ले एग्स, जो एग्स देते हैं बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, ओविपेरस। तो इस तरह से फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, सी का फिफ्थ, डी का सिक्स्थ, ई का फर्स्ट, इस तरह से ये आपका जो है मैच द कॉलम्स भी हो गया। उसके बाद बेटा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया फिर से, कैन रिफ्लेक्टेड लाइट बी रिफ्लेक्टेड अगेन एक्सप्लेन। हाँ बेटा अगर आप जो है 1 मिनट के बाद दोबारा आप मिरर रखते हो तो जितनी बार चाहे उतनी बार रिफ्लेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल कह रहा है, जैसे एग्जाम्पल में आपने देखा होगा जो सलून्स में अगर आप जाते होगे बेटा तो आपके मल्टीपल इमेजेस बनती है, तो जहाँ भी मल्टीपल इमेज बनती है तो वहाँ पे क्या होता है, लाइट के मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं। रिफ्लेक्शन बेटा 2 टाइप के होते हैं, डिफ्यूज और रेगुलर। तो कोई भी शार्प चीज़ होगी तो उसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, और जो कोई शार्प सी चीज़ नहीं होगी, स्मूथ सी चीज़ नहीं होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूज। तो जैसे ब्रिक, चॉक पाउडर, इससे क्या होगा बेटा, डिफ्यूज होगा, जबकि मिरर और शाइनी ग्लास बॉटल से क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। उसके बाद आइज़ के बेटा टेक केयर करने के हमारे पास कोई भी 3 तरीके बताने हैं, कुछ भी आप लिख सकते थे इजीली। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, आपके पास देखो बेटा यहाँ पे आपको आई का डायग्राम दे रखा है और आपको आइडेंटिफाई करना है किस पार्ट को क्या बोलते हैं। तो आप देख सकते हो बेटा जो फर्स्ट पार्ट है, जो हमारा बेटा जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर आपका जो बिल्कुल तो यहाँ पे बेटा फर्स्ट जो बिल्कुल पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, ये सेकंड पार्ट का अगर हम बात करें तो बेटा ये तो क्या हो गया, आपका लेंस हो गया। और बिल्कुल पीछे की तरफ जो देख रहे हो थर्ड वाला वो क्या बेटा, हमारा ऑप्टिक नर्व हो गया बेटा। और जो उसके बाद बेटा क्या होता है, रेटिना होता है। और लास्ट में बेटा आपका क्या है,
ये जो सबसे आगे की तरफ ये जो आप देख रहे हो जो फर्स्ट पे वो क्या आपका स्क्लेरा है, यानी कि सिलेरी मसल्स। तो इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, पक्षमावी परीक्षा भी बोलते हैं इसको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। उसके बाद बेटा राइट नेम ऑफ एनी 4 पार्ट्स। खैर ये विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए था, तो ये आपको नहीं करना है। उसके बाद बेटा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है पैराग्राफ बेस्ड। वाई इज पेट्रोल कॉल्ड एन एग्जॉस्टिबल। तो बेटा एग्जॉस्टिबल तो है ही ना, क्योंकि एक टाइम के बाद क्या होगा, खत्म हो जाएंगे ये, दोबारा बनने में इनको काफ़ी लाखों साल लग जाएंगे, इसलिए हम इनको एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। पेट्रोल को बेटा हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। क्या इसके अलावा कोई भी इसके और भी यूज़ है? बिल्कुल बेटा, इसके जो है हम ये कह सकते हैं कि कई सारे साइंटिफिक पर्पज़ के लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए, इसके अलावा जो आपका जो एरोप्लेन वगैरह जो होते हैं उसमें भी जो है इसको हम यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा व्हाई डिड नीरज सजेस्ट हिज मदर टू बाय एन ईवी स्कूटर। ईवी मतलब बेटा इलेक्ट्रिक वाला, तो इसमें क्या पेट्रोल का मूल मतलब इसमें क्या होगा बेटा, पोल्यूशन नहीं होगा, इसमें जो है ये थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव होगा, सस्ता पड़ेगा, मतलब इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल। उसके बाद इनएग्जॉस्टिबल क्या होते हैं बेटा, इनएग्जॉस्टिबल जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, और उसके एग्जाम्पल जैसे विंड, सनलाइट। उसके बाद बेटा हमारा आता है कि लार्ज स्केल ऑफ कटिंग ऑफ ट्रीज़ को क्या बोलते हैं बेटा, तो इसको हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, यानी हिंदी में कटाई बोलते हैं। और इसके बाद कह रहा है आफ्टर मेनी ट्रीज ऑफ धनकोट वर कट व्हाट वुड हैव हैपेंड। अगर बहुत सारे पेड़ बेटा काट दिए गए जब धनकोट के, तो वहाँ की मिट्टी के साथ क्या हुआ होगा, तो बेटा उसकी जो मिट्टी है बारिश के साथ क्या हो गई होगी, बह गई होगी, जिसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं, मृदा अपरदन। उसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैन साउंड ट्रेवल थ्रू सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। बिल्कुल बेटा, साउंड जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस सब में जो है ट्रैवल करता है। इसका एग्जाम्पल जो है आप कुछ सब एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। जैसे मान लो जब बेटा ट्रेन के जो ट्रैक्स होते हैं, रेलवे ट्रैक्स होते हैं, है ना, तो रेलवे ट्रैक्स में क्या होता है, ट्रेन बहुत दूर है, लेकिन अगर आप कान लगा कर सुनोगे तो आपको उसकी आवाज़ सुनाई दे देगी। ऐसे बेटा नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है, अनवांटेड नॉइज़ जो होती है बेटा उसको नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं, और ये हमारे ईयर्स को नुकसान पहुँचाता है, कई तरह की बीमारियों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है ये। उसके बाद बेटा अगला आता है हमारे पास ये जो यहाँ पे ये एक पोटैटो वाला ये जो क्वेश्चन था बेटा आपका, वायर कनेक्टेड टू द टर्मिनल हैड ए ग्रीनिश ग्लू। तो बेटा इसमें आपको पता ही है बेटा कि अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो बेटा जो है बल्ब ग्लो करेगा, नहीं करेगा तो ये टेस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन था बेटा, ये भी बहुत आसान था आपका। तो इस तरीके से जो है आप ओवरऑल मतलब ये सारी चीज़ें जो है बहुत आसानी से कर सकते थे। इसके बाद बेटा ये कह रहा है कि संजू इंसर्टेड द कॉपर वायर ऑफ द टेस्टर इन ऑरेंज जूस रबर बॉल इन विच ऑफ द एबव केस विल द टेस्टर ग्लो। तो बेटा ऑरेंज जूस मतलब क्या, एसिड होगा, तो बेटा क्या होगा, उसमें बल्ब ग्लो करेगा। इलेक्ट्रिक करंट के कोई 2 केमिकल इफेक्ट्स बताने बेटा, तो राइट एनी 2 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये सब क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट के क्या हैं, केमिकल इफेक्ट्स हैं। तो इस तरह से बेटा ये आपका जो है क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर बेटा आपको नहीं आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं और आप मुझे बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को कवर कर सकूँ। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।